दुनिया में इस वक्त भारत और भारतीयों का बोलबाला है। दुनिया भर में लगातार भारतीयों की डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है। 21 देश ऐसे हैं जिनमें लगातार भारतीयों की मांग बढ़ रही है। आप देखिए, इंडिया और रशिया जो है, रूस में 10 लाख भारतीयों को रोजगार का ऑफर। किसी के लिए आपदा, किसी के लिए अवसर बन जाता है। इस बात से रूस भली भांति परिचित है कि भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं बोथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोल रहा हूं, भारत ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूस के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिया। 3 साल पहले विदेशों में रहने वाले, काम करने के लिए गए लोगों की संख्या 94,000 जो हुआ करती थी, आज वो संख्या 1,90,000 को पार कर चुकी है। हमारे ये आंकड़े नहीं है, विदेश मंत्रालय के ये आंकड़े हैं कि भारत बड़ी मिकदार में रूस से तेल खरीद रहा है। आपको इस पर तशवीश है, जिस पर नेट प्राइस ने कहा कि भारत से इस मामले पर मुतादिद बार गुफ्तगू हुई है। भारत से ऐसी शराकतदारी नहीं बना सके जैसी उसकी रूस के साथ है। दरअसल रूस ने बड़ा ऐलान किया है कि वो 2025 तक 10 लाख, जी हां 10 लाख भारतीय वर्कर्स को बुलाना चाहता है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में मजदूरों की भारी कमी हो चुकी है। अब पुतिन सरकार भारत की ओर देख रही है। कौम के दिल जख्मी जरूर कर दिए और नाज़रीन, कुछ सानहे इंसानी जिंदगी में अलमिया बन जाते हैं और पाकिस्तानियों की बदकिस्मती कह लें कि ये रहबरों की बदौलत हमारी तारीख ही सानेहात से भरी पड़ी है। इन सानेहात के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा है। 9 मई का सानिया तो अपनी आंखों से हम सब ने देखा है और इसे देखकर पता चला कि जख्म क्यों इतनी तकलीफ देता है। अब जिस तरीके से इजराइल लगातार भारतीयों को काम करने के लिए बुला रहा है, उसी तरीके से अब रूस ने भी 10 लाख भारतीय श्रमिकों को बुलाने के लिए भारत से डील की है। इमरान रोज खड़े होते हैं, वो कहते हैं रूस से तेल मिल सकता था, इन्होंने अमेरिकी दबाव पे नहीं लिया। आप लें रूस से अगर सस्ता तेल मिलता। मुझ पे अमेरिकी दबाव है ना, इमरान खान पे तो नहीं था, तो उसने क्यों नहीं ले लिया मार्च में? हिंदुस्तान ने तो मार्च में भी लिया था। भाई ले लेते ना इमरान खान भी। चलिए अब ले लें। नहीं, इमरान खान तो अब चला गया। नहीं, इमरान खान ये कह रहे थे ना कि तेल मिल रहा था रशिया से। रशिया वाले कह रहे हैं कि नहीं है, रशिया से पूछने के लिए। रशिया ने कहा यार तुमने 2015 का कोई अग्रीमेंट पूरा नहीं किया, हम नहीं बात कर रहे। वो जो बात करने के लिए रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर का। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले जब तक वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। हम क्या जबरदस्ती करें, बंदूक रखें? क्या वो आपको तेल बेचने से इनकार कर रहे हैं? क्लियर आंसर चाहिए मुझे। रूस आपको तेल बेचने से इनकारी है? लेट मी गिव यू वेरी क्लियर आंसर। हमने रशिया को, हमाद ने लेटर लिखा है ना लेटर जी। वो लेटर आज भी जिंदा है। बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान का लेटर है। हमने विड्रॉ नहीं किया उस लेटर को, उसका जवाब आया। आप दोबारा पूछ लें। नहीं आया जवाब, हम भेजा है दोबारा आदमी। तो फिर क्या बोला? जब नहीं कहा उन्होंने कहा 2015 का क्योंकि आपने एग्रीमेंट नहीं किया। कौन सा एग्रीमेंट? वो एक गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट था, G2G। वो बहाना बना के बोलना कि नहीं फर्दर बात नहीं करनी। तो फिर मैं आपको अभी बता रहा कि रूस आपको तेल बेचने से इनकारी है, ये आप कह रहे हैं। रूस ने ये जवाब दिया कि 2000 जो रूस ने जवाब दिया मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई सैंक्शंस नहीं आएंगे तो मैं खुशी से ले लूंगा। तो आप सैंक्शन से घबरा रहे हैं ना? अभी इंडिया अगर खरीद रहा है, चाइना खरीद रहा है, तो हम क्यों पीछे हैं? हम क्यों कहेंगे कि सैंक्शंस लग नहीं? मैंने एक गुजारिश की थी ना शुरू के अंदर। रूस में इस समय बड़ी संख्या में मजदूरों की कमी हो गई है और इसकी एक बड़ी वजह है यूक्रेन के साथ रूस का लंबे वक्त से चल रहा युद्ध। इसमें रूस के लाखों युवा सेना में चले गए हैं इस वक्त और अब वहां की फैक्ट्रियां, निर्माण कंपनियां मजदूरों की भारी कमी का सामना कर रही है और इस कमी को पूरा करने के लिए रूस ने अब भारत की तरफ रुख किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के साथ इस बारे में डील पक्की हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 10 लाख भारतीय कामगार रूस, खासकर स्वेर्दलोबोस्क इलाके में 2025 तक पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, भारतीय मजदूरों की मदद के लिए स्वेर्दलोबोस्क की राजधानी येकातेरिनबर्ग ने नया भारतीय दूतावास भी खुलने जा रहा है। रूस का स्वेर्दलोबोस्क इलाका इंडस्ट्री का बड़ा सेंटर है। यहाँ मेटल और मशीनरी से जुड़ी फैक्ट्रियों में काम करने वालों की भारी कमी है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन जंग में रूसी मर्दों की तैनाती और युवाओं की फैक्ट्रियों में काम न करने का रुझान इसकी बड़ी वजह है। ऐसे में भारत के मेहनती और स्किल्ड मजदूर इसी कमी को भर सकते हैं। हिलाली साहब, सवाल मेरा ये है कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो अब इंडिया के दौरे पे आ रहे हैं और S-400 जो है उसकी डिलीवरी तो हो रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि S-500 जो वो उनका डिफेंस सिस्टम है उसके लिए भी बात होगी और भी बहुत कुछ। वो जो तकरीबन 7.5 लाख राइफल्स की मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने की भी बात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात मेंटेन करते हुए, रखते हुए इंडिया जो है वो अब रशिया और उनके बीच में भी आपस में कुछ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। दूसरी तरफ
हम सी पैक के हवाले से चाइना के साथ भी हमारी दूरियां आ रही हैं, बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग किस्म की रिपोर्ट्स हैं। उनकी फ़ॉरेन जो उनकी फ़ॉरेन ऑफिस की वेबसाइट है उस पर जो सवाल जवाब आते हैं, रफ्तार भी यहाँ पर थमी हुई है। बिल्कुल अफ़गानिस्तान पर भी हम अमेरिका को टो कर रहे हैं। और अभी चौधरी सरवर साहब का मैंने एक क्लिप सुनाया जिसमें वो कह रहे हैं कि IMF ने हमसे सब कुछ यानी लिखवा लिया है और सिर्फ $2 बिलियन का कर्जा देना है उन्होंने 3 साल, यानी $6 बिलियन टोटल है। तो ये कहाँ हम खड़े हैं, किस तरफ हम जा रहे हैं? ज़फ़र हिलाली साहब, आपकी समझ में क्या आता है? ये जो मैटर है ये कहीं और जा रहा है। ठीक है, अब जैसे भारत ने तेल लिया, ठीक है, मना करा, ओके। उस समय यूरोप भी ले रहा था, भारत S-400 बाहर, पहले से हमने पैसे दे दिए थे भाई, तो पैसे लेंगे ना। हमें क्या पता था यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, जब हम पैसे तो हमने पहले दे दिए थे, तो ये बात भी है। लेकिन जब भी रशिया को कंडेम करने वाली बात आई, जब भी ये बात आई कि अब रूस को कंडेम करें, इंडिया ने मना कर दिया। जब भी ऐसी कोई स्विट्जरलैंड टाइप के पीस समिट हुए, उसमें जो सबका एक जॉइंट स्टेटमेंट हुआ, राइट, वो मना कर दिया इंडिया ने साइन करने के लिए। इंडिया ने पब्लिकली यूक्रेन की साइड नहीं ली है। तो रूस को पता है इस चीज की, रूस भी वैल्यू करता है कि एक ऐसा पार्टनर है जिसको सब पसंद करते हैं और वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक दिल में जो है ना सॉफ्टनेस, एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, भारतीयों की पावर क्या है ये पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से भारतीय पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। लेकिन अब दोस्तों, पुतिन ने भी भारत से एक डील कर ली है जिसके तहत 10 लाख भारतीय रसिया जाएंगे। इस बात के लिए पुतिन बहुत टाइम से पीएम मोदी से हेल्प मांग रहे थे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रसिया में पॉपुलेशन की कमी है, जनसंख्या वहां पर बहुत ही ज्यादा कम है और रशिया यूक्रेन वॉर की बात तो वहां पर और भी शॉर्टेज हो गई है कर्ज की। लेकिन दोस्तों, पुतिन इस चीज की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने भारत से डील कर ली और इसके तहत 10 लाख भारतीय रशिया जाएंगे। क्षेत्र में पुतिन का कहना है कि भारतीय वर्कर्स बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होते हैं, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में देख ले, दुनिया पर उनका राज है। और अब पुतिन भी चाहते हैं कि भारतीय रशिया आए, रशिया में काम करे। भारतीयों के लिए भी बहुत ही सुनहरा मौका है, रशिया जा सकते हैं, रशिया में काम कर सकते हैं। कैसे विश्व के अलग अलग भागों में भारतीय छाए हुए हैं। तो दोस्तों, मौका क्या है कि रशिया में भी छाने का। वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जब पाकिस्तान को एक चीज का पता था कि पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है एनर्जी का, पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है जो है वो इवन के एडिबल्स का, तो भाई आपने उन ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, अपनी करेंसी को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराओ और उनके साथ अपनी करेंसी में इंगेजमेंट करने की कोशिश करो। अब फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो इंडिया के एम्बेसडर हैं रशिया के अंदर, ठीक है, वो बता रहे थे कि इंडिया रशिया की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट हैज इंक्रीज टू $27 बिलियन, जिसमें तकरीबन $25 बिलियन की एक्सपोर्ट है रशिया की और इंडिया की एक्सपोर्ट सिर्फ $2 बिलियन है। लेकिन ठीक है, जिसमें प्राइमरली दे आर इंपोर्टिंग ऑयल एंड फर्टिलाइजर्स। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो $25 बिलियन की इंपोर्ट है जिसमें प्राइमरली क्रूड ऑयल वगैरह है। अब जाहिर बात है, नॉर्मली ये जो इस तरह की ट्रेड होती है कि $25 बिलियन एक्सपोर्ट हो, $2 बिलियन इंपोर्ट हो, दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल मॉडल। बट द प्रॉब्लम हियर, द सॉल्यूशन द इंडियंस हैव इज दैट ऑफ ऑल द $5 बिलियन जो ऑयल, क्रूड ऑयल ये इंपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारा जो है ये एक्सपोर्ट कर देते हैं।